हेलो, मेरा नाम विनीत अग्रवाल है। मैं पिछले 16 साल से सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कराता हूं, उस दौरान मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ कॉमन क्वेश्चन करते हुए देखा है, सुना है। उनके क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार होते हैं कि प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं, प्रोग्राम का क्या मतलब होता है, प्रोग्रामिंग कैसे बेटर की जाए, वो क्या टिप्स और गाइडलाइन होनी चाहिए जिससे प्रोग्रामिंग बेटर हो पाए, हम कहाँ कहाँ गलत होते हैं जिसकी वजह से हमें प्रोग्राम नहीं बना पाते। वीडियो के इस अंक में इन सारे सवालों के जवाब को बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि अगर कोई भी काम हमारे दिमाग को दिया जाए, हमारा मस्तिष्क उन कार्यों को तुरंत कर देता है और हमें पता भी नहीं चल पाता कि उसने क्या क्या स्टेप्स लिए और वो काम हो गया। बेसिकली प्रोग्राम का मतलब है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्रामिंग का मतलब है उन सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करना। प्रोग्राम का सही और गलत होना दो अलग अलग बातें हैं। बहुत सारे लोग प्रोग्राम बना लेते हैं लेकिन सही प्रोग्राम नहीं बना पाते। उसके पीछे एक ही कारण होता है, उन स्टेप्स के सीक्वेंस का ऊपर नीचे हो जाना। कुछ एग्जाम्पल्स हम लेंगे जिनके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोग्रामिंग कैसे बेटर की जाए। मान लीजिए मैं आपको एक प्रश्न करता हूं कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब हो सकता है मेरे विचार से कि सिर्फ एक स्टेप लेना है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। किसी भी कार्य को करने के लिए उसकी शुरुआत और उसका एंड दोनों बहुत जरूरी है। जब तक हम शुरू नहीं करेंगे वो शुरू नहीं होगा और जब तक हम एंड नहीं करेंगे एंड नहीं होगा। तो इसीलिए हमने प्रिंट हेलो वर्ल्ड के पहले स्टार्ट और प्रिंट हेलो वर्ल्ड के बाद स्टॉप को हम ऑटोमेटिकली डिलीट कर दिया। हमें मान के चलते हैं कि कंप्यूटर इनको ऑटोमेटिकली ले लेगा। कंप्यूटर एक मशीन है, उसे जितने इंस्ट्रक्शंस जिस सीक्वेंस में देंगे वो उसी सीक्वेंस में वो सारे इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करेगा। अब इंस्ट्रक्शंस गलत हुए तो गलत आउटपुट आएगा और सही हुए तो सही आउटपुट आएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए हमें 3 स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 स्टार्ट, दूसरा स्टेप प्रिंट हेलो वर्ल्ड और तीसरे स्टेप में हम स्टॉप कर देंगे। यहां आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक आम भाषा का प्रयोग किया है, इसमें कोई टेक्निकल लैंग्वेज यूज नहीं हुई है। इसे एक लेमैन भी समझ सकता है। एक किसी भी व्यक्ति से अगर हम बात करें कि हेलो वर्ल्ड बोलो तो सबसे पहले वो तैयार होगा, नंबर 1। उसके बाद वो हेलो वर्ल्ड बोलेगा और उसके बाद वो चुप हो जाएगा। तो ये 3 स्टेप में हमारा पहला वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, स्टार्ट, हेलो वर्ल्ड एंड स्टॉप। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए 2 नंबर को ऐड करना है, 2 नंबर को जोड़ने का एक प्रोग्राम बनाना है। कितने स्टेप्स इसमें हो सकते हैं? बहुत सारे लोग बोलेंगे इसमें 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, लेकिन कुछ मिनिमम स्टेप्स होते हैं जिनसे हम नीचे नहीं जा सकते। वो स्टेप्स हमें लेने ही पड़ेंगे। 2 नंबर को ऐड करने के भी 2 तरीके। हम कुछ प्री डिफाइंड वैल्यू से 2 नंबर ऐड करा सकते हैं और कुछ रन टाइम पे 2 वैल्यू लेकर भी इनपुट लेकर भी हम उसको प्रिंट करा सकते हैं। मान लीजिए हमें 2 प्री डिफाइंड वैल्यूज को लेकर उनका एडिशन करके प्रिंट कराना है, तो हमें कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे? जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया, 2 नंबर को ऐड करना है जो कि प्री डिफाइंड वैल्यू स्टोर किए हुए हैं। इसको कैसे लिखा जाएगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेप, जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपसे कहा था, स्टार्ट। दूसरे स्टेप में 3 वेरिएबल्स लेंगे जिनमें से 2 वेरिएबल की वैल्यू पहले से ही डिसाइडेड होगी। वेरिएबल का यह मतलब है लाइक अ कंटेनर विच कंटेन सम वैल्यूज।
एक कंटेनर की तरह है जिसमें हम कुछ वैल्यू स्टोर कर रखते हैं। मान लीजिए हम मार्केट से कोई सामान लेने जाते हैं तो हमें कंटेनर की आवश्यकता होती है जिसमें हम सामान को लेके आते हैं। तो ठीक इसी तरह से दो प्री डिफाइंड वैल्यूज को हम दो वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो लेट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c हैज नो वैल्यू। यहां पर a की वैल्यू को 2, b की वैल्यू को 3 और c की वैल्यू को हमने कुछ नहीं माना है, जिसमें हम एडिशन को स्टोर करेंगे। तीसरे स्टेप में मैंने आपसे बोला था कि हम दो नंबर को ऐड करेंगे, ए और बी को, और उसको सी में स्टोर कर देंगे। चौथे स्टेप में मैंने आपको बताया था कि हम सी की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे और पांचवें स्टेप में हम स्टॉप कर देंगे। यहां पर एक बात गौर करने की है कि अगर मैं कोई भी स्टेप ऊपर नीचे करूं तो क्या मुझे डिजायर्ड आउटपुट मिल पाएगा। मान लीजिए मैं स्टार्ट बाद में करूं और वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। दो वैल्यू का एडिशन पहले करूं और वेरिएबल की वैल्यू को बाद में लूं तो वो ऐड किसको करेगा। बिना एडिशन के प्रिंट नहीं हो सकता और बिना प्रिंट के स्टॉप नहीं हो सकता। तो ये हमारा फाइनल सीक्वेंस है। इन सीक्वेंस में अगर मैं जरा भी सीक्वेंस को चेंज करता हूं, स्टेप्स ऊपर नीचे करता हूं, कम ज्यादा करता हूं, तो हो सकता है कि मेरा डिजायर्ड आउटपुट ना आए, कुछ और आ जाए। इस प्रोग्राम में एक ही डेफिशिएंसी है कि हमेशा जब भी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे एक ही रिजल्ट आएगा और वो है 5। अगले एग्जाम्पल में हम समझने की कोशिश करेंगे कि दो वैल्यू इनपुट लेने के बाद आउटपुट क्या निकलेगा, उसको समझते हैं। अब सपोज तीसरा एक एग्जाम्पल हम लेके चलें जिसमें दो नंबर के एडिशन तो हो रहे हैं, लेकिन वो जो दो नंबर हम रन टाइम पे इनपुट करेंगे, क्योंकि अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया उसमें जो दो नंबर हमने लिए वो स्टैटिक है। जितनी बार हम उस प्रोग्राम को रन कराएंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे, हर बार वो सेम रिजल्ट प्रिंट करेगा। लेकिन अगर हम हर बार हमारे दिए हुए दो नंबर को ऐड करके डिफरेंट रिजल्ट प्रिंट कराना चाहते हैं तो हमारा ये प्रोग्राम ज्यादा जेनेरिक और ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसके जरिए हम अपने आउटपुट को हर बार बदल सकते हैं। सही मायने में ये कैलकुलेटर का काम करेगा, उसकी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। समझने की कोशिश करते हैं कितने स्टेप्स में हम परफॉर्म करेंगे। पहला स्टेप वही स्टार्ट। दूसरे स्टेप में हम तीन वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, लेट ए, बी एंड सी। तीसरे स्टेप में हम दो वेरिएबल की वैल्यू को इनपुट लेंगे। ऐसे इस प्रकार लिख सकते हैं, इनपुट ए एंड बी। यहां पर हम मान के चल रहे हैं कि दो वैल्यू ए और बी में रिस्पेक्टिवली जा रही हैं। चौथे स्टेप में हम इन दो वैल्यू को ऐड करके, जैसा कि पिछले एग्जांपल में था, सी में स्टोर कर देंगे और पांचवें स्टेप में हम उसको प्रिंट कर देंगे और छठे स्टेप में स्टॉप कर देंगे। यहां आप देख रहे हैं कि यहां एक स्टेप बढ़ गया। पिछले एग्जांपल में 5 थे, इस एग्जांपल में 6 हैं। गौर करने वाली बात यह है, मान लीजिए जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उस वक्त ए की वैल्यू 2 और बी की 3 है तो सी की वैल्यू 5 आएगी। अगर ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 10 है तो सी की 15 आएगी। अगर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है तो सी की वैल्यू 3 आएगी। कहने का मतलब यह है कि इनपुट के वक्त जिस प्रकार की दो वैल्यू दी जाएंगी आउटपुट उसी प्रकार से निकलेगा। पिछले एग्जांपल में आउटपुट सिमिलर होगा चाहे हम उसे 1000 बार चलाएं, लेकिन इस प्रोग्राम के जरिए हम जैसा इनपुट देंगे वैसा ही आउटपुट निकलेगा। तो इस सीक्वेंस पर ध्यान देने वाली बात है। जनरली स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि सीक्वेंस को एग्जीक्यूट कराना भूल जाते हैं। अगर हम इसे पेपर पर पहले से ही एग्जीक्यूट करें और उसके बाद उसे प्रोग्राम में कन्वर्ट करें तो हम बहुत बेहतर कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को। तो इस ट्यूटोरियल से हमने ये जाना कि हमें सही मायने में सीक्वेंस को मेंटेन करना है। सीक्वेंस गड़बड़ होने की वजह से हमारे प्रोग्राम सही नहीं बन पाते, हमें जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट नहीं मिल पाता, हम कहां कहां क्या क्या चीज नहीं सोच पाए वो हमारी समझ में आया। दूसरे अंकों में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम डिसीजंस कब ले सकते हैं, इटरेशन का क्या मतलब है,
किसी भी सीक्वेंस को बार बार एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें क्या करना है, और बहुत सारी पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे बाकी के वीडियोस को देखिए और उससे बेनिफिटेड होइए और दूसरों को भी करिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप ये शेयर करिए ताकि दूसरों को भी फायदा मिले, और इस पर कमेंट करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इंप्रूव कर सकूं, आप जो चाह रहे हैं मैं उससे दे सकूं, कुछ बेटर कर सकूं। क्योंकि एक ट्रेनर का जज स्टूडेंट और स्टूडेंट का जज ट्रेनर होते हैं, तो इसलिए आपके कमेंट मेरे लिए बहुत जरूरी हैं। उन कमेंट के आधार पर मैं अगले वीडियो में और बेटर क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। थैंक यू।